उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। 2007 का विधानसभा चुनाव ऐसा ही एक चुनाव था, जब मायावती ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि ब्राह्मणों के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वह ठीक नहीं है। यही बात आगे चलकर यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण बदलने वाली साबित हुई। 2007 में पूरे उत्तर प्रदेश में एक नारा गूंज रहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। इस नारे ने ये साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अब सिर्फ दलित राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। मायावती बहुजन से आगे बढ़कर सर्वजन की राजनीति की ओर बढ़ चुकी थी। 2007 का चुनाव भारतीय राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। मायावती ने दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को जोड़कर एक ऐसा गठबंधन खड़ा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस चुनाव में बसपा ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनमें से 41 ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे। ये बसपा के इतिहास में ब्राह्मण प्रतिनिधित्व का सबसे बड़ा आंकड़ा था। सरकार बनने के बाद मायावती ने सिर्फ चुनावी फायदे तक बात सीमित नहीं रखी, उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भी जातिगत संतुलन बनाए रखा। मायावती कैबिनेट में 5 से 7 ब्राह्मण कैबिनेट मंत्री बनाए गए। कई ब्राह्मण नेताओं को राज्य मंत्री और अहम पद दिए गए। सतीश चंद्र मिश्रा इस सरकार का सबसे बड़ा ब्राह्मण चेहरा बने। वे न सिर्फ कैबिनेट मंत्री थे बल्कि राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी रहे। अन्य प्रमुख ब्राह्मण नेताओं में रामवीर उपाध्याय, नकुल दुबे और अनंत कुमार मिश्रा यानी कि अंटू मिश्रा जैसे नाम शामिल थे। चुनावी सर्वे जैसे कि CSDS बताते हैं कि 16 से 17% ब्राह्मण वोट बसपा को मिले थे। सुनने में यह आंकड़ा छोटा लगता है, लेकिन यूपी की राजनीति में जहां ब्राह्मण वोट पारंपरिक रूप से भाजपा और कांग्रेस के साथ जाता रहा है, वहीं ये समर्थन निर्णायक साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि बसपा को 206 सीटें मिली और मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2007 सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक संदेश था कि अगर राजनीति में सम्मान, भागीदारी और संतुलन हो तो असंभव दिखने वाले गठबंधन भी संभव हो जाते हैं। मायावती का दलित ब्राह्मण प्रयोग आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे चर्चित और असरदार रणनीतियों में गिना जाता है।